अस्सलामुअलैकुम। आज है लेक्चर 17 से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज में अब होंगे बेसिकली लॉगरिथम के कुछ लॉ इस्तेमाल होने हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर 16 में डिटेल से बता चुका था। उसको वीडियो को अच्छी तरह देख लेना है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। समझ आइए। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कह रहा है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। एवेल्यूएट द फॉलोइंग, इनको एवेल्यूएट करना है जो उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे ज़रा गौर करो। इसमें log बेस 2 है 18 माइनस log बेस 2 9 माइनस आ रहा है। कौन सा ऐसा लॉगरिथम का लॉ था जिसको ओपन करने से माइनस आता था? समझ आइए, वो था बेसिकली क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या था? लेट्स सपोज के हमारे पास लॉग है, फ्रैक्शन फॉर्म में थी एक्स वाई, जिसको हम सिंपल लिख सकते थे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इस फॉर्म में। सेम उसी तरह करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस दोनों की सेम एक दफ़ा लिख ली है। 18 ओवर बटे में आ जाएगी, जो जिसके साथ माइनस होगा वो बटे में आ जाएगी। सही है। उन लाज का बार बार इस्तेमाल होना है, वो अच्छी तरह आने चाहिए। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। क्या रह गया हमारे पास? लॉग 2 और 2। अब यहाँ फिर आपको प्रीवियस लेक्चर में बता के आ चुका था, अगर सेम बेस और सेम लॉग हो उसी का, मतलब 2 2 हैं, 3 3 हैं, 4 4 हैं, 5 5 हैं, तो ऑलवेज इक्वल किसके होता है? 1 के। सच डैट लॉग ए और बेस भी ए है, तो ये किसके इक्वल है? 1 के। ये टर्म इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। समझ आई है? ये बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। शुरू से दोबारा देख लो कि इसमें माइनस था, माइनस हो तो ये क्वोशंट लॉ होता है बेसिकली। ये चीज़ थी, ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्म है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ आइए। अब माइनस था तो इसको बट्टे की फॉर्म में लिख लिया, जिसके साथ माइनस हो वो डिनोमिनेटर में आती है टर्म। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। लॉग बेस 2 पहले थी क्वेश्चन में और 2 निकल आया सिंप्लीफाई करने के बाद, कैंसिलेशन करने के बाद। सेम बेस सेम लॉग इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह सेकंड वाले पे भी ज़रा गौर करो। log 2 64 प्लस log 2 2। अब 64 के सबसे पहले अब इस फैक्टर भी निकाल सकते हो। समझ आइए, उस तरह भी करोगे तो तब भी हो जाएगा। समझ आइए। अब यहाँ मैंने क्या किया है, छोटा मुख्तसर सा रखा है इसको, बिल्कुल आसान सा। प्लस थी, प्लस कब आती है? कौन से लॉ में प्लस आता है? प्रोडक्ट लॉ में आता है ना, कि जैसे जिस तरह log एक्स वाई हो दो टर्म्स, तो जब इनमें लॉग ओपन करते हैं तो एक्स जमा बीच में आ जाता है। ऐसे ही है उसी। अब इस फॉर्म में उसने क्वेश्चन दिया तो किसके इक्वल है? लॉग एक्स वाई के, तो इसको इसके इक्वल लिख लिया। दो टर्म्स दी, दोनों में प्लस था तो मल्टीप्लाई आ गया लॉग के। अब उसके बाद क्या किया है? 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो होता है 128। 128 के फैक्टर निकाल लेने आप लोगों ने। 128 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 8। कितने 2 बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल log 2 2 की पावर 7। अब यहाँ पे पावर लॉ इस्तेमाल होना था कि अगर कोई चीज़ पावर में है तो वो लॉग से पहले आ जाती है। 7 पावर में है तो वो लॉग से पहले आ जाएगा। सेम बेस नेक्स्ट सेम लॉग किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 पुट किया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के 7 1 ज़ार 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 कितना होता है? 2 के 3 नहीं होता? लिखो
2 की 3 माइनस log बेस 3 18 कितना होता है 2 9 जार 18 3 3 जार 9 3 1 जार 3 2 और 3 कितनी मरतबा है 2 मरतबा लिख लिया उसको। अब उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, जो चीज़ यहाँ इस वाली टर्म पे ज़रा गौर करो, पावर में है तो वो कहाँ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, शुरू में आ गई। क्या हमारे पास रह गया बेस 3 log 2 माइनस। अब यहाँ पे आके क्या करना है आप लोगों ने, जब मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या आता है प्लस आता है, लेकिन बाहर क्या है माइनस, जब प्लस लिखूंगा लेकिन बाहर माइनस है, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे सबके। किस तरह, ये देखो माइनस log 3 2 प्लस शुरू में आ जाएगा log 3 की 3, समझ आई है। अब उसके बाद ये 3 इस 3 के साथ कट गया, क्या रह गया log 3 की 2 माइनस, माइनस को ओपन कर दो log, तो साइन चेंज कर देगा ये माइनस, सही है। अब इससे आगे नेक्स्ट सेम बेस सेम log, लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, दोनों सेम है, दोनों में साइन कौन सा है प्लस माइनस का, प्लस माइनस हो तो दोनों क्या करती हैं कट नहीं जाती एक दूसरे से। हमारे पास क्या रह गया -2 और ये वाली टर्म सेम बेस सेम log किसके इक्वल होता है 1 के। ये बार बार इस्तेमाल होने हैं, मैंने पहले एक दो दफ़ा लिख के बता दिया है, अब नेक्स्ट में इसको डायरेक्ट इस्तेमाल किया करना है, सही है। -2 आंसर आ जाएगा, -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -2, समझ आइए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, देखो ज़रा 25 के फैक्टर निकाले हैं, होता है 5 की 2 शुरू है पावर में तो वो कहाँ जाएगी, वो शुरू में आ जाएगी, सही है। अब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में प्लस था तो क्या चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई, 2 5 10, तो ये सिंपल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से हैं मुख्तसर, बस ला अच्छी तरह आने चाहिए तो ये हो जाएंगे इजीली। अब इसके बाद इसी का पार्ट 5 है, पार्ट 5 पे ज़रा गौर करो। 64 होता है 4 की 3, किस तरह वो देख लो, 4 1 4 4 6 24 4 4 16, 4 कितनी दफ़ा आया 3 मरतबा, तो उसको सिंपल 3 मरतबा लिख लिया, उसकी पावर की फॉर्म में लिख लिया 4 की पावर 3, प्लस 25 होता है 5 की 2। अब ये पावर में है तो कहाँ चले जाएगा, शुरू में आ जाएगी, ये भी पावर है तो कहाँ चले जाएगी, शुरू में। ये 3 इस 3 के साथ कट गया, सेम बेस सेम log किसके इक्वल 1 के, 2 2 4 सेम बेस सेम log किसके इक्वल 1 के। अब यहाँ पे गलती नहीं कर देनी, सही है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर बाद में ऐड करेंगे। 4 1 4 4 प्लस 1 5, समझ आइए, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे ज़रा गौर करनी है। इसमें तो उसने स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना टेढ़ा करके लिखा है, हम इसको अपने साने के लिए चेंज करेंगे थोड़ा बहुत। अब सबसे पहले इसमें डेसिमल है, डेसिमल को ख़त्म करेंगे, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट उतने क्या आते हैं, 0 आ जाएंगे ना उतने। एक और चीज़ मैं पहले बताई हुई है कि अगर किसी की बेस ना दी गई हो log की तो उसकी बेस कितनी होती है 10, 21 ज़ा 25 25 1 ज़ा 25 25 4 ज़ा 100, सही है। अब हमारे पास क्या रह गया सिंपल log 12 प्लस log 1/4, लेकिन ज़रा दोनों पे गौर करनी है, प्लस है, प्लस कब आता है जब मल्टीप्लाई में log को ओपन करते हैं तब प्लस आता है। लिखो log एक दफ़ा लिखना है, ब्रैकेट 12 मल्टीप्लाई 1/4। अब इस पे गौर करो, 4 1 4 4 3 12, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा log 3, समझ आई है। ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया आप लोगों को।
और बेस भी कितनी है इसकी, बेस भी उसने दी हुई है, लिखी नहीं है क्वेश्चन में, बेस दी हुई है उसने 3 है, बेस 3 है। तो सेम बेस सेम लॉग किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल नहीं होता, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। सही है, सिंपल सा था, छोटा सा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा गौर करना है कि इसमें वो क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, मतलब कि दो टर्मों में, तीन टर्मों में लॉग आ रहा है, हमने उसको सिंपल आंसर देना है सिंगल लॉग में। एक ही लॉग होना चाहिए, एक से ज़्यादा लॉग नहीं होने चाहिए सब। इसी के पार्ट 1 पे ज़रा गौर करो, तो इसको 25 कितना होता है, 5 की 2 प्लस 2 log 3, 2 शुरू में आ जाएगा, log 5 प्लस 2 log 3। अब 2 के साथ कट गया, क्या रह गया हमारे पास, log 5 प्लस 2 log 3। अब ये शुरू में है, जब पावर ला ओपन करते हैं log x की पावर b हो, तो b कहाँ पे जाता है, शुरू में नहीं आ जाता, log x। मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब ये चीज़ दी हुई है ऐसे, तो ये इसके इक्वल नहीं आ जाएगी, सिंपल लिखो log 5 प्लस log 3 की पावर 2। अब दोनों में प्लस है, जब मैं सिंगल लिखूंगा तो दोनों टर्में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई करो, log 5 मल्टीप्लाई 3 की 2। 3 को जब 2 टाइम ओपन करते हैं तो कितना आता है, 9, 9 5 45। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, सिंपल, आसान से हैं बिल्कुल। अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 पे गौर करना है आप लोगों ने। दोनों में माइनस था, माइनस कब आता है, क्वेश्चन लॉ में, बटे में, ओवर की फॉर्म में हो। अब इसको ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, मतलब दूसरे के उल्ट हैं, बराबर हैं। अगर एक चीज़ एक साइड पे दी हुई ला, उसकी सेकंड इस्तेमाल कर लेनी है, अगर पहले दी हुई होगी तो वो सेकंड वाली आपने इस्तेमाल कर लेनी है। अब दोनों में माइनस था, बटे में लिख लिया, डिनोमिनेटर के नीचे दोबारा डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जा क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, नीचे थी 1/3, ऊपर जा क्या हो जाएंगे 3/1। अब हमें पता है कि बेसिकली हम नंबर अकेला भी हो तो उसके नीचे 1 होता है, लेकिन लिखते नहीं है, तो सिंपल, फिर 9 3 27। तो ये हमारे पास इसका आ गया राइट आंसर, समझ आई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा गौर करनी है, log बेस 5 b की पावर 2 डॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही है, log a 5 की पावर 3। अब इसको ज़रा समझना है, ये थोड़ा सा टेक्निकली लिखा है। अब जिस तरह मैंने ला करवाए थे उसमें सबसे लास्ट वाला ला क्या था, उसी को इस्तेमाल करेंगे, समझ आई है। चेंज ऑफ बेस ला, लास्ट वाला 4 वाला ला था ये। अब इसमें पहले इतने में गौर करो, 2 है तो 2 कहाँ पे जाएगा, 2 शुरू पे आ जाएगा, 2 शुरू पे आ गया, log बेस 5 b डॉट। अब सेकंड टर्म पे पावर में क्या है, 3 है, तो 3 कहाँ पे चला जाएगा, शुरू पे आ जाएगा, log a और 5, सिंपल। अब बार बार दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, 2 और 3 कितना होता है 6, क्या रह गया हमारे पास, log 5 b डॉट log ए की, एक ए बेस है और log है किस चीज़ का, 5 का log है। अब यहाँ पे ना आपने एक दो चीज़ें याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है आप लोगों ने, अगर दो टर्म हो, दो मेथड दोनों से बता देता हूँ मैं। अगर दो टर्म्स हो, पहले की बेस दूसरे टर्म के log के बराबर हो, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। चेंज ऑफ बेस लॉ में ये चीज़ समझाई थी ना, कि देखो अब इसको मैं समझा देता हूँ वैसे कैसे लिखना है, 6 log a b ओवर log 5b
डॉट। इसको भी इस तरह लिखो, एक दफ़ा लॉग को लिख लेना है और एक दफ़ा बेस के साथ जो नीचे है वो उसको लिख लेना है। अब ज़रा गौर करो, ये सेम नहीं है, ये इस तरह, ये बेस ए ही रखनी थी, बेस बेसिकली ए ही रखनी है। ये इसके साथ कट जाएगा, क्या रह जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी। तो मैं ये चीज़ तो बता के हटाऊँ कि अगर पहले टर्म की बेस दूसरे के लॉग के बराबर तो वैसे ख़त्म हो जाती है। अब लिखना कैसे है इसको, यहाँ पे बेस कितनी थी ए, तो बेस ए ही रहेगी, बेस चेंज नहीं कर देनी आपने। और लॉग था किस चीज़ का, बी का, तो उसको बी को भी साथ लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर। समझ आई है? ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब नेक्स्ट पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। अब शुरू में है, ये शुरू में हो तो कहाँ पे जाती है, पावर में चली जाती है, वैल्यू पावर में चले गई। अब दोनों में प्लस था तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आ गया तो दोनों के इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो गया। समझ आई है? सिंपल, जो शुरू में थी उसको पावर में लिखा है, पावर में लिखने के बाद प्लस था। जो प्लस आता कब है, जब दो लॉग हो और दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दोनों पे ओपन करेंगे लॉग तो इनमें प्लस आ जाएगा। सही है, बार बार बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ आ जाए आप लोगों को। यहाँ पे भी क्या करना है, 4 शुरू में तो कहाँ पे जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगी, ये वैसे ही है। अब इस पे रीअरेंज कर लेना है आप लोगों ने, प्लस वाली टर्म्स पहले लिख लेनी है, माइनस वाली बाद में लिख लेनी है। अब प्लस है, इतने पे गौर करना है, इतने क्वेश्चन पे प्लस है कब आता है, जब मल्टीप्लाई हो, x की 4 z के साथ मल्टीप्लाई हो गई, नीचे गौर नहीं करना। नेक्स्ट पे ज़रा गौर करो, माइनस में है तो माइनस में हो तो कहाँ जाती है वो, बटे में, ओवर में, डिनोमिनेटर में। सही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका राइट आंसर। समझ आई है? नेक्स्ट सेम इसी तरह है, लेकिन उसने यहाँ पे एल एन लिखा है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ये बेसिकली एल एन है नेचुरल लॉगरिथम। काम वही करना है, शुरू में है तो पावर में, शुरू में है तो पावर में, शुरू में हो तो पावर में, फिर दोनों प्लस हैं तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट थर्ड टर्म है माइनस में तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगी। समझिए, सिंगल एल एन लिख देना है आप लोगों ने। ये हमारे पास था पार्ट 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। मतलब के अब इन पे लॉ ओपन करने हैं हमने। सिंपल, बहुत ही आसान है। अब बटे की फॉर्म में क्वेश्चन लाया तो दोनों में बटे हो तो क्या चीज़ आती है, माइनस नहीं होती, माइनस कर दिया दोनों को, बस यही हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ आप लोगों को सिंपल। अब स्क्वायर रूट किसके इक्वल होती है हमारे पास, 1/2 के, ऐसे ही है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, log 5 8 की पावर 6 1/2। अब 8 के फैक्टर फाइंड करो, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 कितनी मरतबा आ गया है, 3 मरतबा। लिखो इसको, ए की 6। अब यहाँ पे सबसे अहम चीज़, अब आप लोग बेसिकली शुरू से करते आए होंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 8 क्लास में इस्तेमाल हुए 2.15 में। अब इन दोनों पे होल पे पावर 1/2 है, तो क्या मैं इसको अकेले अकेले पे नहीं कर सकता, करो इसको अकेले अकेले पे। log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 और a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/। अभी सिर्फ पावर ओपन की है, ला नहीं लगाया अभी इस पे। सही है, अब 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, जो नहीं कट रहे हैं उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 और a की 3। समझ आई है? अब यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ख़त्म करूँगा तो ला लग जाएगा, लगाओ इस पे, log 3/2 प्लस मल्टीप्लाई तो क्या आता है, प्लस प्रोडक्ट ला, a बेस 5 है और a की कितनी है, पावर 3। समझ आई है? अब यहाँ पे मज़ीद ओपन हो रहा है ला, पावर में है तो पावर में हो तो कहाँ जाती है वो चीज़, शुरू में नहीं आ जाती। समझ आई है? नेक्स्ट ये पावर में है तो ये कहाँ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। हमारे पास क्या रह गया, ये। अब इसको एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया है, मतलब कि इसको सही में समझ आइए। इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि सिंगल लॉगरिथम में ही आना चाहिए, नहीं,
एक्सपैंड किया है मतलब कि ओपन किए हैं उस पे ला, ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3। पार्ट 3 पे ज़रा गौर करो, इतने पे पहले दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी जब ला ओपन करेंगे। वही काम किया, ला ओपन किया, प्लस जो बटे में डिनोमिनेटर में है वो माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज़ पावर में है तो पावर में हो तो कहाँ जाती है, शुरू में आ जाती है। अब बस इसको इतना ही करना है, इसके बाद इसको आगे नहीं करना आप लोगों ने, इस एक्सपैंड कर लिया है इसको। अब यहाँ पे सबसे पहला काम कि देखना है कि उसकी कोई चीज़ की पावर तो नहीं है, टर्म एक है, होल पे पावर 1/9 है, 1/9 है, तो पावर लाभ क्या बेसिकली कहा था कि अगर कोई चीज़ पावर में हो तो वो कहाँ जाती है, वो शुरू में आ जाती है, सही है, इसलिए 1/9 शुरू में आ गया। अब इन दोनों पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, जो बटा डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगी, माइनस। ये सिंपल लिखा हुआ है मैंने, समझ आई है। अब नेक्स्ट इसी के बाद इसका पार्ट 5 है, उस पर ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने। उधर स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब रूट है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, करो कन्वर्ट। केला स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, अगर क्यूब रूट है तो 1/3 के, इस तरह 4th 5th चलता जाएगा आगे। नेक्स्ट समझ आइए। अब 16 कितना होता है, 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, कितने बने, 2 की 4 लिखो इसकी जगह पे, 2 की 4, ए की 3। अब ये पावर को केले केले पे ओपन नहीं किया, अब करो इसको केले केले पे ओपन। 2 की 4 मल्टीप्लाई 1/3 और ए की 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब इस ये ऊपर नीचे कट जाएंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ln 2 की पावर 4/3। अब डायरेक्ट ही ओपन करने लगा मैं प्लस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो क्या चीज़ आती है, प्लस लॉग ए, समझ आइए। अब ये है हमारे पास 4/3, तो 4/3 पावर में है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, शुरू पे आ जाएगा, ln 2 प्लस लॉग ए, समझ आइए। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब इस पर ज़रा गौर कर लेने, मैंने लॉग लिखा है, लॉग आना नहीं है यहाँ पे, सिंपल उसने नेचुरल लॉगरिथम इस्तेमाल किया तो हम भी वही इस्तेमाल करेंगे, ln आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे भी लॉग की जगह पे क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट 6। पार्ट 6 पे ज़रा गौर करनी है आप लोगों ने, इसमें क्या कह रहा है वो। अब इसमें ना उसने वही जिस तरह पहले का स्ट्रक्चर था पार्ट 4 का, वैसे दिया उसने। पावर होल पे है तो कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में आ गई। अब दोनों में डिवाइड है तो डिवाइड हो तो क्या चीज़ आती है, माइनस नहीं आता। 1 - ए एक टर्म के तौर पे काम कर रहा है, सिर्फ एक टर्म के तौर पे, समझ आइए। ये ना हो कि ऊपर भी केले पे ला लगा के कोई और नई चीज़ ईजाद की हो, सही है। बिल्कुल आसान सिंपल रखना है, मैं बता रहा हूँ कि 1 - ए सिर्फ एक टर्म के तौर पे काम कर रही है, समझ आइए। छोटे बिल्कुल आसान से टेंशन नहीं लेनी। हाँ अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो मुझे बता देना लाजमी, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है। मेरी कोशिश है कि मैं अकेला पॉइंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं और आसान मैथड से करवाता हूं कि आसानी के साथ समझ आ जाए। अब लास्ट वाला इसका है क्वेश्चन में, तो एक्सरसाइज में है 8, 2 हिस्से कर इस एक 1 से 4 तक इस लेक्चर में, नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में 4 से 8 तक, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग्स। हमने फाइंड करना है किसको, x को, ना इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, ना ही एक्सपैंड करना है, ना यहाँ लिखा है कहीं विद सॉल्व या कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेटर, कोई चीज़ नहीं लिखी। अब यहाँ पे ला इस्तेमाल होंगे सिर्फ लॉगरिथम के। अब दोनों में प्लस है, प्लस कब आता है, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों। लगाओ इस पर log 2x, सही है। जब मैं दोबारा ओपन करूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को, अगर दूसरी चीज़ एक रहती है वो भी देख ले। इक्वल का साइन अगर इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल हुआ है तो फिर बाहर नहीं इस्तेमाल करना आप लोगों ने। अगर एक्सप्रेशन है तो आप लोगों ने सिंपल उसको इज इक्वल टू को शुरू में इस्तेमाल कर लेना है। अब जिसकी बेस कुछ ना हो तो क्या होती है, 10 लिख ली है। इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सबसे पहला काम जिस तरह पहले करके आए हैं, इट्स exponential form is
क्या होगी वो, ये जो 10 की पावर में है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ है वो 10 की पावर में आ जाएगा, तो 10 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2x। 10 की पावर 1 कितनी होती है 10, हमें x चाहिए, x इस तरफ रह गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, डिवाइड 2 5 10, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 5। समझ आइए 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट सेकंड है, इसमें भी वही काम, सेम बेस है, प्लस है, तो दोनों में क्या चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, तो 8 को जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x आ गया इज़ इक्वल टू 5। अब इसमें अपने पास से मतलब ये कि अगर बेस उसने ना लिखी हो तब 10 इस्तेमाल करनी है। अब इसमें उसने बेस 2 दी हुई है हमें, तो हम इसको 10 तो नहीं ना लिखेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक रहने देंगे। 8x है दूसरी तरफ चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, तो सिंपल बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 8x। उसके बाद 2 की पावर 5 मतलब कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 32। अब x इधर आ गया, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके, डिवाइड 8 4s are 34, तुम्हारे पास राइट आंसर क्या आ गया x इज़ इक्वल टू 4। समझ आइए। अब उसके बाद नेक्स्ट पे ज़रा गौर करनी है, इसमें भी x फाइंड करना है। अब x आ कहाँ पे रहा है, या मेरे पॉइंट को जो बताने लगा हूँ इसको अच्छी तरह समझ लेना है आप लोगों ने। देखो ना इसने इस क्वेश्चन में x की कीमत पूछी है, लेकिन x है कि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है, एक्सपोनेंट में है वो। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि अगर जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो, लेट्स सपोज यहाँ पे बेस भी x होती तो मैं दूसरी तरफ बेस x होती, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऊपर वाली जो जिसकी चीज़ की बेस लिखी है वो उनके लॉ को बराबर रख लूँ किस तरह। समझ आई है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? नहीं समझ आई तो ये क्वेश्चन को समझा देता हूँ तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब x था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ऐसा ही है। अब मेरी कोशिश क्या है कि बेस बराबर करके ख़त्म ना कर दूँ इन दोनों को, सही है। अब बेस बराबर करने के लिए 243 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास बनते हैं 1 2 3 4 5। 243 की जगह पे 2 की 5 लिख दिया, 81 को यहाँ से स्टार्ट कर देना है आप लोगों ने, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 4। अब यहाँ पे फिर लॉ इस्तेमाल होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब क्लास 9 जो नई बुक्स आई हैं उस पर उसने नाम दे दिया इसको लॉ ऑफ इंडिसेस। समझ आइए, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों के साथ। 5 को जब x करते हैं 5x और इस तरह 5 को 2 10, सेम बेस तो पावर्स भी क्या होंगी बराबर। 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10, ये प्लस का है 5x, उधर आ क्या हो जाएगा माइनस का। 4 में से माइनस को 5 करते हैं तो -1 आता है, तो माइनस है। सिंपल इस माइनस को ख़त्म करने के लिए अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पे गलती कर जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि माइनस किस तरह ख़त्म हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। अब एक नंबर मैं बता चुका हूँ पहले भी कि नंबर अगर कौन सा मैथ में नंबर है जो प्लस माइनस में भी सेम होता है तो वो ज़ीरो ही है। समझ आइए, इसलिए सिंपल ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे। अभी किया तो नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, सही है। अब इसके बाद है नेक्स्ट इसी का पार्ट 4 पे ज़रा गौर करो, बेस सेम है नहीं है, ये 27 है, ये उसका रेसिप्रोकल है 1/27। समझ आइए। अब सबसे पहला काम क्या करना है 27 के फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। फैक्टर फाइंड करने के बाद इनकी जगह पे लिखना है जो डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएंगे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। ये मैंने निकाल लिया 3 के फैक्टर। अब ये प्लस का 3 था, ऊपर जाके -3 माइनस, अब दोनों में बेस सेम है तो ख़त्म, पावर्स बराबर रखनी है, तो -3 ऊपर x प्लस x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ से -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3x प्लस माइनस 3x आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ है प्लस का 18, दूसरे तरफ जाके -18 में से 5 निकले -15, इधर से -3x है तो हमें x चाहिए, जो चीज़ एक्स्ट्रा साथ आ रही है इस तरफ है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, देन वो ऊपर नीचे कट जाएंगे। समझ आइए। अब नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5 पे ज़रा गौर कर लेना है। अब इसमें बेस नहीं दी हुई तो कितनी बेस इस्तेमाल करेंगे हम 10। अब
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको, 5x माइनस 10 चला जाएगा 2 की जगह पे और 2 आ जाएगा 5x माइनस 10 की जगह पे। समझ आई है? वही काम किया है मैंने। अब बेस बराबर हो गई थी तो फिर क्या किया, 100, ये देखो ना, इसमें समझ नहीं आई आप लोगों को, बिल्कुल आसान से हैं। ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है इसको, 10 की 2 कितना होता है, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है। सिंपल, ये तो आम सी चीज़ है। ये -10 है, दूसरे को जाके +10, तो 100 में जब ऐड करेंगे कितना आ गया, 110। अब ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, जाके डिवाइड, 5 2 ज़ार 10, फिर 2 नेक्स्ट आगे 2, 5 2 ज़ार 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 22। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 6। अब इस पे ज़रा गौर कर लेना है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। दोनों में सेम बेस है माइनस। अगर माइनस हो तो क्वेश्चन ला आता है, बटे में लिखते हैं ना, ऐसे ही है। पहली टर्म जो इसके साथ माइनस हो, एक और चीज़ सुन लो, यहाँ टर्म से पहले उसका साइन होता है। ये चीज़ आप लोगों ने जेहन में अच्छी तरह बिठा लेनी है। अब इस माइनस है तो यही टर्म नीचे जाएगी ना, डिनोमिनेटर में नीचे चले गई। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। यहाँ पे लिख लेना इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो क्या है, 2 चला जाएगा x + 1 ओवर x - 4। ये एक टर्म के तौर पे काम कर रही है, समझ नहीं है, तो उसने ब्रैकेटें लगाई हुई हैं। दूसरा जाएगा 2 के ऊपर आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, x + 1 ओवर x - 4, ये हमारे पास आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में जब दूसरे जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई किया इसको, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 4x, 4 को जब 4 से करते हैं तो 16 आता है। समझ आइए? इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, x वाली एक तरफ कर लेनी है, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लेनी है। जब उसको 4x में से x निकाला है, 3x रह गया, 3 मल्टीप्लाई और दोस्तों जाके डिवाइड। अब इसका बेसिकली अब आंसर देख लेना, देखा नहीं है मैंने पीछे आंसर किस फॉर्म में है, लेकिन 17 को अंदर रख लेना, नेक्स्ट हो रहा है तो कर देना है 3 पे, तो हमारे पास आ जाएगा। साइड में मैंने किया हुआ है 5 से ही 2/3। समझ आइए ना? ये था हमारे पास लेक्चर 17, जिसमें हमने आज कवर किए हैं क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।